वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4। हम ले रहे हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और उसके अंतर्गत 3 मेंबर 4 मेंबर हीट्रोसाइकल्स विथ हीट्रोएटम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनकी हमने डिटेल स्टडी ली और अलग अलग कंपाउंड लिए कि जो ये सारे जो आते हैं वो स्मॉल रिंग हीट्रोसाइकल्स के अंतर्गत हैं और 3 मेंबर और 4 मेंबर के कंपाउंड हमने लिए जिसमें हीट्रोएटम ऑक्सीजन था 3 मेंबर में भी और 4 मेंबर में भी। इसी तरीके से जो हमने नाइट्रोजन लिया वो भी 3 मेंबर में भी और 4 मेंबर में भी। उनकी सिंथेसिस और उसके साथ साथ उनकी केमिकल रिएक्शन और उसके साथ में उन दोनों का हमने कंपैरिजन भी किया कि इनकी केमिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस आता है और इनकी कौन सी केमिकल रिएक्शंस सिमिलर होती है। ये अभी तक की क्लास में हम ले चुके थे 3 मेंबर 4 मेंबर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले हीट्रोएटम के साथ में। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने एजिटाडाइंस ली थी और उसकी केमिकल रिएक्शन ली थी और उसमें हमने ये देखा था कि ये कैसे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ। इसके अलावा इसमें कैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसके अंदर परफॉर्म ये करती हैं। तो अभी तक हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में चल रहा था। आज जो हम लेंगे वो हम लेंगे हीट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग फॉस्फोरस। ठीक है, अभी तक थे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले हमने लिए थे और साथ साथ में हमने इसके जो एग्ज़ाम्पल लिए थे उसमें कुछ एग्ज़ाम्पल सल्फ़र के भी ले लिए थे। पर हमारे अब जो कोर्स में है वो है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हीट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग फॉस्फोरस। तो इसके अंदर कार्बन की जो रिंग होगी या साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसके साथ में एक फॉस्फोरस का एटम लगा हुआ होगा। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखा था उसी तरीके से अब यहाँ पर जो हीट्रो एटम होगा वो फॉस्फोरस होगा। तो रिंग के अंदर कार्बन और फॉस्फोरस ये एटम प्रेजेंट होंगे। फॉस्फोरस एन एक्सीलेंट एंड वर्सेटाइल building block of aromatic system is an element with less electronegativity than that of carbon. This makes the efficient replacement of carbon by phosphorus possible. फॉस्फोरस हीट्रोसाइकल्स जो हम लेते हैं उनका क्लासिफिकेशन रिंग साइज़ के बेस पर किया जाता है। वैसे भी पहले भी जो हमने लिया था वो रिंग की स्मॉल रिंग में हमने 3-4 मेंबर लिए। वैसे यहाँ पर भी जो हम फॉस्फोरस वाले हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो रिंग की साइज़ के बेस पर किया जाता है। इसको भी स्पेशली 5 और 6 मेंबर रिंग के अंदर ही क्लासिफाई करते हैं। उसके साथ साथ में 5 मेंबर रिंग सेचूरेटेड हो और 5 मेंबर रिंग अनसेचूरेटेड हो। इसी तरीके से 6 मेंबर रिंग सेचूरेटेड और 6 मेंबर रिंग अनसेचूरेटेड। ये क्लासिफिकेशन हीट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग फॉस्फोरस का किया जाता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन हो गया जो हम लेते हैं वो एक तो सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड और उसके साथ साथ 5 मेंबर रिंग है या फिर 6 मेंबर रिंग है। इनके बेस पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर 5 मेंबर सेचूरेटेड फॉस्फोरस हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उनको हम फॉस्फोलेन कहते हैं और अगर 5 मेंबर अनसेचूरेटेड फॉस्फोरस हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उनको हम फॉस्फोलस कहते हैं। तो इनको हम 5 मेंबर और 6 मेंबर में डिवाइड करते हैं। इसके साथ साथ सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड 5 मेंबर सेचूरेटेड
फॉस्फोलेन, 5 मेंबर अनसैचुरेटेड वो फॉस्फोल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसमें लें 6 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी कंटेनिंग फॉस्फोरस। अनसैचुरेटेड को हम कहेंगे फॉस्फाइन, इसको हम फॉस्फाइन के साथ साथ इनको फॉस्फोराइन भी कहते हैं। इसी तरीके से 6 मेंबर रिंग सैचुरेटेड और फॉस्फोरस हीट्रो एटम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फाइनेन। इस तरीके से इनके नाम रखे हैं कि जो सैचुरेटेड 6 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको हम फॉस्फाइनेन कहेंगे और 6 मेंबर हीट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड है उसको हम फॉस्फानाइन और फॉस्फोराइन भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। तो पहले हम लेते हैं हीट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग फॉस्फोरस और 5 मेंबर, और यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसके साथ में यहाँ पे ये फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। तो 5 मेंबर रिंग सिस्टम कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड फॉस्फोरस नोन एज cyclotetramethyline phosphine. The first member of this class is represented by the following structure and the numbering is shown as follows. नंबर कहाँ से देंगे हम? सबसे पहले नंबर हम 1 जो हम देंगे वो फॉस्फोरस से स्टार्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको नंबर दिया है और जो फॉस्फेट के साथ में जो आर लगा हुआ है वो फिनाइल रिंग है। इसको सिंथेसाइज करने के लिए इट हैज़ बीन सिंथेसाइज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ फिनाइल डाइक्लोरोफॉस्फाइन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज़ बीन सिंथेसाइज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ टेट्रामिथाइलिन डाइब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम इन ईथर। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन ली है जिसके अंदर फिनाइल डाइक्लोरोफॉस्फाइन को ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और उससे ये प्रोडक्ट बनता है। और जैसे जैसे हम ये रिएक्टेंट लेंगे वैसे वैसे हमको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं, डेरिवेटिव इसके बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम 6 मेंबर लें तो साइक्लोपेंटामिथाइलिन फॉस्फाइन ये लिया है। यहाँ पर भी फॉस्फोरस के साथ में जो आर जुड़ा हुआ है वो फिनाइल है, इसलिए इसका नाम ये हुआ। दिस कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसको हम इस स्ट्रक्चर से बताते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू फिनाइल रिंग। इट हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ फिनाइल डाइक्लोरोफॉस्फाइन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। The Grignard reagent has been prepared by the interaction of pentamethylene dibromide and magnesium. तो ये हमने यहाँ दोनों मेथड लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरीके से ये 5 मेंबर रिंग जुड़ती है और 6 मेंबर रिंग जुड़ती है। तो 5 मेंबर वाले का भी एग्जांपल लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और 6 मेंबर वाले का भी हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। इसी तरीके से ये हमने और भी यहाँ पर रिएक्शन ली है तो उससे ये 6 मेंबर के डेरिवेटिव बनते हैं। तो अलग अलग रिएजेंट लेके और फिर यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनता है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है हमको इस तरीके से। तो ये कुछ रिएक्शन है इसको बनाने की 5 मेंबर और 6 मेंबर को, कि किस तरीके से हम ये जो फॉस्फोरस वाले हीट्रोसाइक्लिक सिस्टम रिंग है उनको बनाते हैं। ये हमने एक इसका बहुत जनरल आइडिया लिया कि ये कौन कौन सी रिंग होती है और ये कैसे फॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो और लेंगे वो होंगे हमारे फॉस्फोल्स, वो अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग होगी। इसी तरीके से इसमें हम लेंगे फॉस्फोराइन, वो 6 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग होगी विथ फॉस्फोरस।
और फॉस्फोल्स क्या हैं? अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग फॉस्फोरस हीट्रो एटम। तो ये अलग अलग, इसके साथ और हमारे पास में जो है वो है फॉस्फोराइनेंस और फॉस्फोलेंस, इनको भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ये चारों जो कंपाउंड हैं वो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ फॉस्फोरस हैं। तो आज हमने लिया, जो स्टार्ट किया वो था हीट्रोसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग फॉस्फोरस। तो उसका कैसे क्लासिफिकेशन और सिंथेसिस और कौन कौन से उसके कंपाउंड है ये हमने इसके अंदर लिया। आगे हम जो कंपाउंड लेंगे उनकी अलग से और डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।